बच्चों, आज हम लोग हिंदी भाषा व्याकरण संबंधी प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं या विशेषता उत्पन्न करते हैं। ठीक ना? ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं या विशेषता उत्पन्न करते हैं। ठीक ना? उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। या तो अर्थ में परिवर्तन कर दें या उसमें कुछ विशेष कर दें, विशेषता ला दें, तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक ना? मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये बात ध्यान देने वाली है। मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक ना? यहाँ पर हमने कुछ विशेष बातें आपके लिए लिखा है, इसको ध्यान देने वाली बात है। प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। इनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ठीक ना? अपना इनका अलग से कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जब ये किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन ला देते हैं और उसका अर्थ दूसरा हो जाता है। ठीक ना? या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ठीक ना? पहले का है कृत प्रत्यय है, इसे हम लोग कृदंत भी बोलते हैं, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ठीक ना? पहले हम लोग कृत प्रत्यय को देखते हैं। ठीक ना? जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसी को हम लोग धातु कहते हैं। क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया शब्द न मिलकर के धातु पद मिलेगा या धातु शब्द मिलेगा। अंत में जुड़ करके संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है? संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं या निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। चूंकि ये कृत प्रत्यय हैं, ये अंत में लगते हैं शब्दों के, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? कृदंत भी कहते हैं। कृत प्रत्ययों को कृदंत भी कहते हैं। ठीक ना? यहाँ पर हमने भाववाचक संज्ञा बनाने वाले जो कृत प्रत्यय हैं, आपको इस तरह से लिखना है। मूल शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं और ये प्रत्यय उसमें जुड़ रहे हैं, और उसके आगे फिर भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती? जैसे पढ़। पढ़ क्या है? क्रिया का मूल रूप है। ये धातु है। क्या है? क्रिया का मूल रूप है। लिख है, लड़ है ना? तो ये जो है, इसमें अगर हम आई प्रत्यय जोड़ देते हैं, क्या आई प्रत्यय जोड़ देते हैं पढ़ में, लिख में, लड़ में, तो ये पढ़ाई हो जाएगा, लिखाई बन जाएगा, लड़ाई बन जाएगा। ठीक ना? ऐसे सज है और लिख है, अगर इसमें हमने आवट जोड़ दिया तो सजावट बन गया और लिखावट बन गया। कहने का मतलब ये है कि मूल रूप दिया रहेगा, आपको उसमें से जो है मूल शब्दों से जो है मिला करके उसमें प्रत्यय जोड़ करके आपको भाववाचक संज्ञाएं बनानी रहेंगी, और कभी कभी भाववाचक संज्ञाएं दिया रहेगा, आपको उसमें से मूल शब्द अलग करना होगा और प्रत्यय अलग करना होगा। ठीक ना? अगर ये दिया है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, और अगर ये दिया है और इसमें आई प्रत्यय अगर जोड़ना है तो आप पढ़ाई लिखाई या लड़ाई लिख सकते हो। ठीक ना? सज या लिख लिखा है, आवट प्रत्यय अगर आपको इसमें जोड़ना है तो सजावट हो जाएगा, लिखावट हो जाएगा। ऐसे थक है, चढ़ है। ठीक ना? थक में आन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? थकान हो जाएगा। चढ़ान हो जाएगा, चढ़ में जोड़ देंगे आन तो। ठीक ना? ऐसे गढ़ है, गढ़ में अंत जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गढ़ंत हो जाएगा। ठीक ना? ऐसे छाय या घेर है। ठीक ना? तो इसमें आ जोड़ देंगे, आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये छाया और घेरा बन जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो है लोगों को, बच्चों को लगता है, लोगों को लगता है कि यहाँ पे तो कोई प्रत्यय लगा ही नहीं है, छाया तो होता ही है या घेरा होता ही है। तो ये बात ध्यान देने वाली है। ऐसे ऐसे कुछ प्रत्यय आते हैं जिनमें अलग करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, तो इन्हें हम कई बार अभ्यास करेंगे तो बहुत सारे शब्दों का हम लोग अध्ययन भी कर लेंगे, और उसके साथ साथ जो है हमें उसको अलग करने का जो है तरीका भी पता चल जाएगा।
ठीक ना। ऐसे छाया और घेर में हमने आ जोड़ दिया तो छाया घेरा बन गया था। बह में और रिस में अगर आ जोड़ देंगे तो बहाव हो जाएगा, रिसाव हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि हमें मूल शब्द भी पता होने चाहिए और ये प्रत्यय भी पता होने चाहिए, और उन मूल शब्दों में प्रत्ययों को जोड़ने से किस तरह की संज्ञाएं बन रही हैं, ठीक ना, और वो कैसे लिखा जाएगा, ये सब हमें जो है जानकारी रखनी चाहिए, ठीक ना। एक बार सरसरी तौर से इसे हम फिर से देख लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, ठीक ना। इन प्रत्ययों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, अर्थात इनका कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्ययों को हम लोग कृदंत भी बोलते हैं, क्योंकि ये शब्द के अंत में लगते हैं इसीलिए हम इन्हें कृदंत बोलते हैं। और ये क्रिया के मूल रूप में लगते हैं, ठीक ना। क्रिया का मूल रूप या धातु का ही हम मूल रूप कह दें, उसके अंत में लगते हैं, ठीक ना। और ये भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए कुछ जो है प्रत्ययों को लिखा गया है। इसका आप बार बार अभ्यास करिए जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो सके। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, इसे आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगण में इसे शेयर करिए जिससे उनको भी ज्ञान संबंधी ज्ञानवर्धन उनका भी हो सके। ओके।